हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। A1 प्रोडक्ट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो ऑथराइज कैपिटल दे रखी है। ऑथराइज कैपिटल का डेटा वैसे तभी यूज होता है जब बैलेंस शीट बनानी हो। ठीक है, जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन में ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 20 रुपीज की फेस वैल्यू है। ठीक है, तो इशूड शेयर्स 50,000 है। अंडर सब्सक्रिप्शन वाले हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, जैसे यहाँ पर कैसे पता चल रहा है, इट इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, तो 2 रुपए का प्रीमियम है। इशू प्राइस बीइंग पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, इट रिसीव 4,62,000 टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें पता, तो अभी तक तो वैसे नहीं पता चल रहा कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, हमेशा चेक करना है कि 90% ऑफ द एप्लीकेशन जो है ना रिसीव होनी चाहिए। जैसे 90% किसका, इश्यूड प्राइस का। ठीक है, 90% इश्यूड प्राइस का, टोटल की यहाँ पे बात हो रही है, उतना पैसा कंपनी रिसीव करनी चाहिए। अगर कंपनी इससे कम पैसे रिसीव करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पैसा रिसीव करे, अगर ये 90% से कम बैठेगा तो जितना भी पैसा रिसीव करे हम सारा का सारा क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो ये रूल होता है, इस रूल को हमें फॉलो करना होता है हर जर्नल एंट्री में या हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक है, ये हमारे को नंबर निकालना है। बेसिकली हम शेयर्स का नंबर निकाल रहे हैं, और नंबर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है कि कंपनी ने अमाउंट क्या रिसीव किया, हमें ये नहीं पता कितने शेयर्स के लिए रिसीव किए। तो 4,62,000 को हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको डिवाइड करेंगे जो शेयर का प्राइस है। ठीक है, एक शेयर का क्या प्राइस है। तो क्वेश्चन देखोगे, 20 रुपीज का फेस वैल्यू है और प्रीमियम 2 रुपीज है, यानी कि एक शेयर का जो प्राइस है वो कितना हो गया। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यार, कि जो प्रीमियम है वो 2 रुपए का, यानी कि शेयर महंगा हो गया 2 रुपए से। यानी कि 20 की चीज कंपनी बेच रही है 2 रुपए में, मतलब 2 रुपए महंगी, तो यानी कि वो बेच कितने में रही है, 22 रुपीज में बेच रही है कंपनी। तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई का मतलब ऐसे समझ लो शेयर खरीद रहे हैं। तो कोई बंदा कोई चीज खरीद रहा है, तो उस पर अगर प्रीमियम लगा है तो उसको तो वो 22 की पड़ेगी ना, उसको तो वो महंगी पड़ेगी। उसके लिए तो वो एक शेयर 22 का है, चाहे फेस वैल्यू 20 है, लेकिन क्योंकि प्रीमियम पर मिल रही है तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो बायर को तो महंगी पड़ेगी वो चीज। ठीक है, तो कंपनी ने ये जो 4,62,000 रिसीव करे हैं ना, ये इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम है। तो यहाँ पर डिवाइड भी क्या करेंगे, फेस वैल्यू से नहीं करेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यानी कि इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो होगा वही शेयर का प्राइस लेंगे। ठीक है, तो 4,62,000 डिवाइडेड बाई 22 जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा ये 21,000 शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव करी है। ठीक है, और कंपनी ने इशू कितने करें, 25,000 शेयर्स इशू करें। तो 25,000 का अगर आप चेक करोगे 90% कितना होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। इशूड शेयर का 90% होगा 22,500 शेयर्स। तो कंपनी को मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव ना इतने की होनी चाहिए, 22,500 की एप्लीकेशन मिनिमम रिसीव होनी चाहिए। क्या हुई है इतने शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव, आप ध्यान से देखो तो ये कम है। ठीक है, 90% से भी कम है, 21,000, 21,000, 22,500 से कम है। तो ऐसे केस में जहां पर एप्लीकेशन इशूड प्राइस या इशूड शेयर्स जितने भी हमने इशू करें उसके 90% से भी अगर कम होती है तो कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी। ठीक है, तो जस्ट 2 जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, एक पैसा रिसीव करने की, दूसरी पैसा रिफंड करने की। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, यहां पर आप खाली एप्लीकेशन भी लिख दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि अलॉट हम कर तो रही नहीं है शेयर, तो कुछ भी लिख दो सब चल जाएगा। यहाँ पे वो अमाउंट लिखो जो रिसीव करा है कंपनी ने, क्वेश्चन में गिवन है 4,62,000, तो वो लिखा। सेकेंड जर्नल में आपने क्या करना है, ये अमाउंट जो रिसीव किया है रिफंड कर रहे हैं, तो जस्ट फर्स्ट जर्नल एंट्री की रिवर्सल एंट्री आपने पास करनी। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उल्टी एंट्री लिख रहे हैं फर्स्ट वाले की, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। 4,62,000, 4,62,000। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट करा क्वेश्चन नंबर 23। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। डिस्कस करते हैं। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो फेस वैल्यू हमें गिवन है 10 रुपीज एक शेयर की। इट इशूड 70,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कंपनी ने जब इशू करे हैं 70,000 शेयर्स,
तो क्योंकि हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन जो रिसीव होनी चाहिए वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जितने शेयर्स इशू करें उसका 90%, यानी कि 70,000 का 90% कंपनी को रिसीव करना है। तो इसका हमने 90% निकाला, ये जब आप सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है, 63,000 आ रहा है, यानी कि इतने शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कितना कॉल किया है, 3 रुपीज़, ये इंपॉर्टेंट है, जर्नल करते टाइम ये अमाउंट यूज होगी। इट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 62,500। तो यहाँ पर क्लियरली जितना मिनिमम था, मिनिमम से भी कम एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव की है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जितना भी पैसा कंपनी ने रिसीव करा है वो रिफंड करते हैं, क्योंकि ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, 90% वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए जो भी अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया वो रिफंड करेंगे। तो कंपनी ने कितना पैसा रिसीव करा है, 62,500 शेयर्स पर 3 रुपये रिसीव करें। ठीक है, और प्रीमियम का यहाँ पे कोई खास रोल नहीं है, जस्ट लिखा है तो हमने पढ़ लिया, यूज नहीं है क्वेश्चन में। तो रिफंड कितना होगा, 62,500 इंटू 3, इतने अमाउंट ऑफ रुपीज रिफंड होंगे। 24th की फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 62,500 शेयर्स पे 3 रुपए की एप्लीकेशन पे करिए, ये हो जाएगा 1,87,500। ठीक है, 1,87,500। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि ये पैसा क्या होगा, रिफंड होगा। तो नेक्स्ट जर्नल क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, जस्ट फर्स्ट जर्नल का रिवर्सल जर्नल पास करेंगे, उल्टी जर्नल एंट्री, तो सेम अमाउंट्स यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1,87,500, 1,87,500। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 हमारा कंप्लीट है। अब करेंगे 25। क्वेश्चन 25 डिस्कस करेंगे। प्योर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो फेस वैल्यू 10 रुपीज है। ठीक है, और ये ऑथराइज कैपिटल वाला डेटा जो होता है वो बैलेंस शीट अगर हमें प्रिपेयर करनी है तभी काम आता है। नॉर्मल जस्ट क्वेश्चन में खाली जर्नल एंट्रीज करनी है, वहां पर ऑथराइज कैपिटल वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, इट इशूड 70,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटिंग टू 1,89,000। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये एप्लीकेशन मनी जो रिसीव करा है कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, या ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करा है ये कंपनी रिफंड करेगी। क्योंकि हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है भाई कि जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो इशूड एप्लीकेशन का 90% मिनिमम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर हमें जर्नल करनी है ना, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 70,000 का 90% कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव करना है, क्योंकि इशूड जो है वो 70,000 है, तो इसका 90% रिसीव होना चाहिए। तो ये आ रहा है 63,000 शेयर्स का एप्लीकेशन जो है कंपनी को रिसीव करना चाहिए, मिनिमम इतना करना चाहिए। अब करा कितना है वो देखते हैं। तो 1,89,000 कंपनी ने रिसीव करे हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी कितना है अगर आप देखोगे तो हमारे को गिवन है एप्लीकेशन मनी लिखा है 3 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव अगर हम निकालें तो कितनी होगी, 1,89,000 डिवाइडेड बाय 3 रुपीज। तो ये चेक करते हैं, 1,89,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा निकल गया रहा है 63,000। तो ये बिल्कुल 90% के इक्वल आ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में 90% वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया, मतलब कि हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड अलॉट शेयर्स, तो इसका आंसर होगा यस द कंपनी शुड अलॉट शेयर्स। ठीक है, ये चीज हमें जरूर लिखनी है। और इसका अगर रीजन लिखोगे तो रीजन ये होगा बिकॉज 90% ऑफ इशूड शेयर्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इफ यस पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। बेसिकली लास्ट तक करना है, कॉल ड्यू भी करनी है, कॉल रिसीव भी करनी है, एंड तक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कंपनी ने इशू करे हैं 70,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव करी है 63,000 शेयर्स की, और फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 2 रुपीज का प्रीमियम है। ठीक है, 3 रुपीज एप्लीकेशन है, 5 ऑन अलॉटमेंट। 5 ऑन अलॉटमेंट जो होता है ना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है एज्यूम करते हैं प्रीमियम हमें अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 5 रुपीज की कैसे है, 3 रुपीज का फेस वैल्यू, 2 रुपीज का प्रीमियम।
बैलेंस ऑन, उसने बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फेस वैल्यू देखो, 3 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे आ गए, 6 रुपए आ गए, तो यानी कि 4 रुपए बचे ना फेस वैल्यू में से, तो ये हमारा फाइनल कॉल पे 4 रुपए हो जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। आपने अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस में 63,000 जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है, इसकी हेल्प से आपने क्वेश्चन की शेयर कैपिटल अकाउंट यानी कि एप्लीकेशन अकाउंट ड्यू करना है, अलॉटमेंट ड्यू करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने, किसको देखकर, एप्लीकेशन रिसीव्ड को देखकर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसका अमाउंट क्या होगा, 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज करनी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका हमने अभी अभी समझा कितना, 63,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड है मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज, तो ये हमारा आ जाएगा 1,89,000। तो 1,89,000 डेबिट में लिख दो, 1,89,000 क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल क्या होती है, ये ट्रांसफर करना है एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सेम अमाउंट यहां पर आपने ट्रांसफर करनी है, 1,89,000 और 1,89,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू की जर्नल एंट्री क्या होती है भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हैं, इसका मीनिंग है कंपनी अब अलॉटमेंट का पैसा पब्लिक से मांग रही है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अच्छा, अब अलॉटमेंट के टाइम पर अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो स्ट्रक्चर देख के हमें समझ में क्या आ रहा है कि अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम भी ड्यू करना है। ठीक है, 2 रुपए का प्रीमियम भी है। तो अमाउंट कैसे लिखेंगे, पूरी अलॉटमेंट कितनी है, 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, पूरी अलॉटमेंट 5 की है। शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में जाएगा 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अभी हम क्रेडिट करेंगे, ड्यू करेंगे, तो वहां कितना अमाउंट जाएगा, 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो क्रेडिट में लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, यहां पे लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अब हम अमाउंट लिखेंगे। तो अलॉटमेंट में आप सबसे पहले लिखोगे 63,000, पूरी अलॉटमेंट कितने की है, पूरी अलॉटमेंट है मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ जाएगा 3,15,000। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 63,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 3 रुपीज, 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपीज, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1,89,000 से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो क्रेडिट होगा 1,26,000 से। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल अब जब आप करोगे, क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करी, मतलब अलॉटमेंट का पैसा मंगा रही है कंपनी, अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कोई प्रोराटा का केस नहीं है, कोई एरियर नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि जितना पैसा ड्यू करा उतना पैसा रिसीव करा। तो 3,15,000 ड्यू करा, 3,15,000 रिसीव करा, तो बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं कैलकुलेशन में। अब लास्ट जर्नल एंट्री हमें करनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का अमाउंट कितना होगा, 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधा, यहां पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहले ड्यू कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका अमाउंट मैंने अभी भी बताया कितना होगा, 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 2,52,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 2,52,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना होगा भाई, 2,52,000। ठीक है, सेम जितना ड्यू करा उतना रिसीव करा, क्योंकि एरियर नहीं है, प्रोराटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट्स में पूछो। ठीक है, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ।